स्टूडेंट, आपको हम बताएंगे हीट वन डायमेंशनल वीवी क्वेश्चन। तो कैसे इसमें बाउंड्री कंडीशन होल्ड करती है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा पूरे वीडियो को और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थोड़ा वीडियो रुक रुक के बनाया है क्योंकि बच्चे क्वेश्चन नोट करते हैं, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, पूरा देखिएगा कि क्वेश्चन को कैसा लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हीट वन डायमेंशनल 3 कांस्टेंट है ना, तो 2 कांस्टेंट के लिए बाउंड्री कंडीशन हो गई। तीसरा कहाँ दिया होगा क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन में दिया। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, इसको लिख लीजिए। देखिए पुरानी ही सारी चीजें आ रही हैं, अब ये बार बार रिवीजन होगा, इसलिए मैंने 1 डायमेंशनल पहले खत्म करने की कोशिश किया है। अगर 2 डायमेंशनल बताते तो एक दूसरे से कोरिलेटेड ना हो पाते। ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। इसको मैंने बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है, लगभग 10 साल से इसको मैंने पढ़ाया है, तो मुझे पता है कौन सा पॉइंट तुम लोगों के कहाँ समझ में आएगा और कैसे समझाना है। कोई चेंजिंग होगी तो बताइएगा, क्योंकि टीचर जो है बच्चों से ही अपडेट होता है। ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए, आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखें। बताओ बेटा, अगला पेज स्टार्ट करें। सर थर्ड बाउंड्री कंडीशन में क्या लिखा है? इन क्वेश्चन। इन क्वेश्चन, हाँ इन क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन से ढूंढ के लिखेंगे। ठीक है, 3 बाउंड्री कंडीशन इसमें आएंगी बस। मंजीता भारती, आवाज आ रही है? मंजीता भारती, चलिए आगे अगला पेज शुरू करें बच्चों। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें बहुत आसान है, क्वेश्चन नोट करिएगा। ए रॉड ऑफ लेंथ L with insulated sides is initially at a uniform temperature. Usually its end are suddenly cold to 0 degrees C and kept at the temperature find the temperature function.
तो बच्चों समझिएगा ध्यान से, कोई रॉड है, ये रॉड, हाँ इसको कैसे पहचानेंगे कि ये वन डायमेंशन हीट है कि वेव है? क्यों जी, कैसे पहचानेंगे? कुछ अंतर दिख रहा है सवाल में? टेम्परेचर टेम्परेचर दिया है। हाँ हाँ, टेम्परेचर दिया है और इंसुलेटेड है। क्या है? इंसुलेटेड स्लाइड, इंसुलेटेड से पहचान लेंगे, टेम्परेचर से पहचान लेंगे। और ये वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल है, ये भी आपको समझना है बच्चों। कैसे? लेंथ लंबाई लिखा हुआ है, ठीक है। अगर लेंथ लंबाई लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है? वन डायमेंशनल। क्लियर हो रहा है? अगर यहीं एक डिस्क लिखा होता तो टू डायमेंशनल में चला जाता। क्यों जी? अगर क्या लिखा होता, डिस्क लिखा होता, तो किस में चला जाता? टू डायमेंशनल। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसको गर्म किया जा रहा है, इंसुलेटेड रॉड है, ऐसे इसको गर्म किया जा रहा है, तो इसमें हीट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हीट का इक्वेशन लिखेंगे। हीट का इक्वेशन क्या होता है? del U by del T C स्क्वायर del 2 U by del X स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और सोल्यूशन इसका लिखेंगे, सोल्यूशन इज UX, T C1 cos px C2 sin px into C3 p स्क्वायर c स्क्वायर t, इक्वेशन नंबर सेकंड। नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ो। रवि विश्वकर्मा है क्लास में? यस सर। समझ में आ रहा है रवि? यस सर। हाँ, अगला पेज शुरू करें बच्चों। यस सर। चलिए सर एक मिनट। हाँ हाँ लिख लो, जल्दी लिखो। किसमें सर? हाँ बेटा बोलो। सर वो वेव इक्वेशन और सर हीट प्रोसेस, इन दोनों में जो हमारा सॉल्यूशन आता है उसका जो हाँ पहला हाँ टर्म है वो सेम हाँ है वो ना तो सर दोनों में? हाँ 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 यस यस दोनों। इन दोनों में सर कॉमन क्या है? मतलब कि हीट को जो आपने पढ़ाया, सॉरी आप जो हीट को जो पढ़ा रहे हो और जो हाँ हाँ इक्वेशन आपने पढ़ाया, इन दोनों में सर कॉमन क्या है? मतलब कॉमन चीज क्या है? कुछ कॉमन है सर क्या? तो कॉमन बताएं कि दोनों में अंतर बताएं? पहले अंतर समझ में आ रहा है? हाँ अंतर तो हाँ बताइए। देखो, हाँ हाँ तो पहले अंतर समझो तब कॉमन समझो। देखो जो हीट का वेव का जो इक्वेशन होता था वो del 2 U del T स्क्वायर होता था। del 2 U क्या होता था? del T स्क्वायर होता था, ठीक। यहाँ del U by del T है, ओके। तो अंतर ये है, और कॉमन हमारा ये है C स्क्वायर del 2 U del X स्क्वायर, ये है। उसमें भी C स्क्वायर del 2 U del X स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि यहाँ आर्डर 2 है तो इसलिए इसका और उसका सोल्यूशन क्या कर रहा है? मैच कर रहा है इधर पहले पार्ट का। और सेकंड पार्ट में क्या आ गया है? आर्डर 1 आ गया है, इसलिए ये चेंज हो गया है। समझ में आया बेटा? जी सर, थैंक यू। और किसी को कोई दिक्कत? ऐसा पूछ लिया करो, जब बच्चे पूछते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे। चलिए आगे बढ़ें। हाँ अब ध्यान से समझिएगा, पहली बाउंड्री कंडीशन दूसरी तो सेम होगी, लेकिन तीसरी बाउंड्री कंडीशन इस सवाल में हमें ढूंढना है। तीसरी बाउंड्री कंडीशन ध्यान दीजिएगा, रॉड लेंथ यल है, इंसुलेटेड साइड है, इनिशियली एट ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर, समझिएगा यूनिफॉर्म टेम्परेचर U0,
यूनिफॉर्म टेम्परेचर U0, तीसरी बाउंड्री कंडीशन ये लिखा हुआ है, एट द एंड सडनली कोल्ड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अचानक से उसका टेम्परेचर 0 डिग्री गिर जाता है। केप्ट एट द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फंक्शन, हमें टेम्परेचर फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन, दूसरी बाउंड्री कंडीशन तो याद है, और तीसरी सर बाउंड्री आवाज कंडीशन, फंस रही है। एक मिनट, चलो आवाज सही करते हैं, कलम में कॉल इधर करते हैं मुंह के पास। हाँ चलिए देखिए, तो पहली और दूसरी बाउंड्री कंडीशन तो सेम होगी, तीसरी बाउंड्री कंडीशन हमें ढूंढना है। तो तीसरी बाउंड्री कंडीशन आपका इंसुलेटेड साइड इनिशियली एट द यूनिफॉर्म टेम्परेचर U0, यानी हमारी तीसरी बाउंड्री कंडीशन ये लिखी हुई है। तो पहले हम बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे बच्चों। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, U0, T इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। दूसरी बाउंड्री कंडीशन UL, T इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू L। तीसरी बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है, तो ध्यान देना ये दो बाउंड्री कंडीशन जो है ये किसके लिए है, x के लिए है, और तीसरी बाउंड्री कंडीशन किसके लिए होगी, t के लिए होगी। एट t इक्वल टू 0, कैसे, देखो इंसुलेटेड साइड इनिशियली, यानी शुरुआती दौर में, जब आपका समय 0 होगा, इनिशियली कहाँ से शुरुआत होता है, 0 से, तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर कितना रहता है, U0 रहता है। तो सारा समझ में, इनिशियली यूनिफॉर्म, शुरुआती दौर में उसका टेम्परेचर क्या रहता है, U0 रहता है, यानी जब समय 0 है तो उसका टेम्परेचर U0 है। और अब हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर फंक्शन निकालना है, जब उसका इंड दूसरा सिरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है, हीट करने के बाद में जब 0 डिग्री पे पहुंचता है, तो हमें उसका क्या निकालना है, टेम्परेचर फंक्शन निकालना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन, x इक्वल टू 0 पे u का मान 0 है, तो U0, T, यहाँ पहुंचिए, देखिए C1 cos 0, C1 cos 0, C2 sin 0, C3 p स्क्वायर c स्क्वायर t। तो U0, T की वैल्यू कितनी है, 0, cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, sin 0 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, 0, C3 p स्क्वायर c स्क्वायर t। ये पूरा पान में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो C1 का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 0। जल्दी से नोट करिए। हाँ पुराना देखो वही चीज है और कुछ नहीं है। चलिए लिखिए इसको। अब इसके बाद में दूसरी बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे, पी की वैल्यू n पाई बाई एल आएगा, इसको आप लोग निकालिए। सर इसमें भी पहले वो मतलब कांस्टेंट की वैल्यू रखते चलेंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, पुराना कुछ चेंज ही नहीं है। अब समझो ये रिवीजन हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। आगे बढ़े बच्चों, पी की वैल्यू निकालिए जल्दी से। सर हो गया सर।
चलिए पी की वैल्यू निकालिए। n pi upon l सर। हाँ। तो अगली बाउंड्री कंडीशन x बराबर l, तो u l कामा 0, तो ये तो 0 नहीं होगा, ना ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा बच्चों, और ये 0 नहीं होगा। कांस्टेंट 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं। और तो साइन पी एल 0 होगा। 0 कब आएगा? जब साइन एन पाई होगा। एक मानक वैल्यू लेंगे, पी एल इक्वल टू एन पाई, पी की वैल्यू एन पाई बाई एल। पी की वैल्यू एन पाई बाई एल। अब हम इक्वेशन 3 में उठा के वैल्यू ये पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं। कोई नोट तो नहीं कर रहा है? जल्दी लिखिए बच्चों। कोई नोट कर रहा हो तो बता दे, नहीं तो टाइम बर्बाद जाएगा। आगे बढ़े। फॉर्म 3 में u x कामा t, c2 c3 साइन n पाई x बाई l e की पावर माइनस टी स्क्वायर, यानी n स्क्वायर पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर, एन स्क्वायर पी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी आ जाएगा। अब इसमें भी सिग्मा बी एन मान लेंगे, इसको भी हम साइन टेन पाई एक्स बाई एल ई की पावर माइनस एन स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर एल स्क्वायर टी। इक्वेशन 4, चलिए देखिए। अब हमें बाउंड्री कंडीशन लगाना है बच्चों, ये वाली बाउंड्री कंडीशन t बराबर 0 पुट करना है इसमें। तो पुट करते हैं t इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू बच्चों क्या है? ये 0,
e की पावर 0 1 हो जाएगा n/x/l। तो चलिए bn निकालते हैं, बिल्कुल वही फार्मूला है, देखिए हाफ रेंज लगेगा बच्चों, साइन सीरीज। चलो लगाओ, तुम लोग लगाओ, गलत गलत जो भी आ रहा हो आप लगाइए, फिर हमसे मिलाइए, तभी आप सीख पाओगे, जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे। चलिए लगाइए, हाफ रेंज लगाइए इसमें। सर इसमें फंक्शन कौन सा रहेगा, u0 रहेगा? u0, हाँ u0 कांस्टेंट रहेगा। नगमा आवाज आ रही है? नगमा आ रही है। जरा CS काउंट कर लो, कितने बच्चे हैं? नगमा CS काउंट करो। आज नगमा को जोड़ने के लिए दे दिया मैंने काम। अटेंडेंस लगाना है, सीट बनानी है, हमको डेली अटेंडेंस भी देना है। सर bn का मान कितना आया है? खुद नहीं याद, एक्सरसाइज का सवाल है। सर मेरा आया है 2 u0 u0/l² -1 की पावर n -n/l। ठीक है, आप पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, आप लोगों को लिखना जरूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। सर ये बताइए सर, इसमें हाफ रेंज सीरीज लगा क्यों रहे हैं सर? बता रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है तो नहीं? कांस्टेंट तो है। समझो ध्यान से, हाफ रेंज कैसे पहचानेंगे? ये अगर कहीं लिखा मिल गया ऐसे फंक्शन में ये लिखा मिल गया, fx आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। bn इस फॉर्म में कहीं मिलेगा तो आप समझ जाइएगा हाफ रेंज साइन सीरीज है। सीधे हमें bn ही तो एवेलुएट करना है इसमें। तो bn कैसे एवेलुएट करेंगे? 2/l 0 से l fx sin 2x n/x। समझ में आ रहा है ना? हाफ रेंज कहाँ लगाते हैं? ये देखो, हाफ रेंज का ही तो फॉर्मेट बन के आ गया है, ये आपका हाफ रेंज का ही फॉर्मेट बन के आया है। हमें यहाँ क्या निकालना है? bn ही तो निकालना है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? इसके लिए हम bn के लिए तो काम कर रहे हैं। तो bn कैसे एवेल्युएट हो पाएगा? इसका विस्तार करेंगे कुछ मिलेगा ही नहीं साइन, तो हमें हाफ रेंज ही तो निकालना पड़ेगा। हाफ रेंज का कॉन्सेप्ट यही होता था, ठीक है। आयुष समझ में आ रहा है? आयुष अभी Yes, कोई sir. बच्चा? हाँ, तो bn निकालते हैं 2/l 0 से l
एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, u0 साइन n पाई x बाई एल। u0 हमारा कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 2/l। u0 साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कॉस n पाई x बाई एल अपॉन n पाई बाई एल, लिमिट 0 से l। तो ये n पाई बाई एल बाहर निकाल लेते हैं, 2/l u0 n पाई बाई एल। अपर लिमिट बच्चों पुट करेंगे, cos n पाई x की वैल्यू l अपॉन l प्लस cos x के यहाँ पर 0 पुट करेंगे, l से l कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल। ठीक है, नोट कर लीजिए जिनका ना लगा हो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, लिख लिया, आगे बढ़े हैं। यस सर। तो आपका क्या आएगा, बी एन इक्वल टू टू यू जीरो अपॉन एन पाई, 2u0 अपॉन एन पाई cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n, तो cos 0 की वैल्यू 1 +1। हाँ सर एक बाहर 2u0 माइनस भी तो है, -1 की पावर n के बाहर। एक मिनट, माइनस अच्छा हाँ यस सर, हाँ माइनस हाँ, एक माइनस है ना, या माइनस लगे, अब सही है ना। यस सर। बिल्कुल सही। अब इसमें इवन आर्ट देखेंगे, इफ n इज इवन, तो -1 की पावर n कितना होगा, +1, कितना होगा, +1 होगा। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इवन होगा तो bn का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और n क्या है, ऑड, n ऑड है, तो -1 की पावर n कितना होगा, -1 होगा। तो ये जुड़ जाएगा, तो bn बराबर 2μ0 n पाई 1 + 1, 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4 μ0 n पाई। नोट कर लीजिए, ये आपका bn हो गया, ऑड के लिए है। अब इस bn का मान इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, आपका आंसर है। देखो मैंने नगमा को काम दिया था काउंट करने के लिए, नगमा काउंट है नहीं कर पा रहे हैं। आयुष बेटा तुम्हें काउंट करो, फिर आयुष वाजपेयी। यस सर। देख लो कितना बच्चे हैं। हाँ लिख लिया बच्चों, bn की वैल्यू बोलो। यस सर। चलिए इक्वेशन में पुट करते हैं,
कौन सा इक्वेशन था हमारा? सर चौथा। चौथा, हाँ आयुष। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ। सर 34 है सीएस के और 17 आईटी। 34 CS और 17 IT कितने हैं? आईटी घटा देंगे। 17 सर, 51 टोटल। ठीक ठीक ठीक। कल से मंडे से अटेंडेंस स्टार्ट करेंगे, सीट तैयार करनी। बाकी पीछे से डाउनलोड करके देखना पड़ेगा कि कल कितने मिनट हैं। चलिए आगे देखिए, इक्वेशन 4 में पहुंचेंगे। फ्रॉम 4 इक्वेशन 4 देखिए बच्चों, क्या था? u x कामा t समीशन bn की वैल्यू क्या आई है? 4 μ0 अपॉन n पाई क्या था? साइन n पाई x बाई एल e की पावर माइनस n स्क्वायर c स्क्वायर t स्क्वायर। साइन n पाई x बाई एल e की पावर माइनस n स्क्वायर c स्क्वायर t स्क्वायर t अपॉन एल स्क्वायर। हाँ चलिए देखिए बच्चों, आप लोगों का इतना आया। पी स्क्वायर नहीं आएगा वहाँ पे, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर आएगा, पी पाई स्क्वायर स्क्वायर है। अच्छा, ही नहीं रहेगा, पाई रहेगा। ठीक है, कुछ आया समझ में? अब एक चीज सर और लिख देंगे, एक अभी ये अधूरा है। हम n को रिप्लेस कर देते हैं, n इज ऑड नंबर है। अब देखो 2n प्लस 1 अगर हम लेते हैं तो हम कहाँ से पुट करेंगे? 0 से। और अगर 2n माइनस 1 लेते हैं तो कहाँ से पुट करेंगे? 1 से। बच्चों समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर ये 2n प्लस 1 ना लिख के हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। क्यों? अभी रीजन देखिए। u x कामा t समीशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 4 μ0 2n माइनस 1 साइन 2n माइनस 1 पाई x बाई एल इंटू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर c स्क्वायर पाई स्क्वायर t। यह आपका आंसर। समझिएगा, रीजन समझिए। अगर हम 2n प्लस 1 से रिप्लेस कर दें, 2n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? 0 से। तो जब 0 से शुरू करेंगे तो यहाँ पर जैसे n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, तब भी सही माना जाएगा क्योंकि वो अंडरस्टूड है, ये फंक्शन 0 हो जाएगा। पाई नहीं लिखेंगे सर, क्या चीज? पाई नहीं क्या बोले बेटा? लिखेंगे सर, पाई, 2 पाई हाँ पाई का छूट पाई गया। हाँ पाई छूट गया, पाई छूट गया, सॉरी। अब पाई तो लिखेंगे, पाई आ रहा है तो पाई लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमने यहाँ 1 से शुरू कर दिया है ताकि पूरा सीरीज चले। अगर आप 0 से शुरुआत करते हो तो 2n प्लस 1 लिख दोगे तब भी सही माना जाएगा, क्योंकि मान लिया जाएगा ये पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2n प्लस 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन अभी शुरू कराते हैं। सर थोड़ा पीछे के पेज एक सेकंड खोल दीजिए सर। हाँ, पेज नंबर बताओ बेटा, 7वां 6वां या पीछे से एक एक करके दिखाएं। अरे सर पेज नंबर कैसे बताएं? अच्छा, चलो चलो चलो, ठीक है, मिलो दो मिलो दो यहाँ पेज तक ऊपर, 2 पेज। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ तक कोई नोट तो नहीं कर रहा है? सारे बच्चों ने नोट कर लिया है? यस सर। हाँ, चलो देखो, ये हो गया है, मिलाओ, ये हो गया, ये यस एक सर, सेकेंड। एक मिनट। ये पेज तो नहीं चाहिए, ये पेज, इससे ऊपर सर, ये नहीं अच्छा, चाहिए। इसे 5वां, नहीं ये भी नहीं, इससे ऊपर सर चाहिए। अच्छा, इसे हाँ सर, यही यही बस, यही 5वां। हम्म। हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। सर बीएन कभी कोई कोई क्वेश्चन में नहीं निकालते हैं और किसी किसी में निकालते हैं, तो इसमें सब कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें निकलेगा? किसी किसी से मतलब कंपेयर करके वैल्यू निकल आती है, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें बीएन वो फोरियर सीरीज से निकालेंगे? हाँ, ठीक है, बता रहे हैं। चलो देखो, अगर आपका एलएचएस में ये वैल्यू ऐसे कहीं लिखा होता है, इन केस देखिए, अगर यही एलएचएस में ये वैल्यू आपका ऐसे लिखा होता है, साइन 3x प्लस साइन 8x, ऐसे ये 2 पार्ट में टूटा होता है, ऐसे करके टूटा होता है, तो इसका मतलब हम इसको हम विस्तार कर दें और कंपेरिजन करा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल देखने से ही पता चल जाता है, इसको अगर हम विस्तार करें और कंपेरिजन करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में विस्तार करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इधर साइन नहीं आ रहा है। और सर इसका मतलब ये भी तो है कि हाँ, बार बार डिफरेंशिएट करने पर जीरो नहीं हो रहा है। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो बार बार डिफरेंशिएट करने पर जीरो हो जा रही है, तब भी निकालेंगे, ऐसा हो सकता है सर? नहीं, बार बार इसमें डिफरेंशिएशन का कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? नहीं, मतलब जैसे कि एक्स ई की पावर है, तो उसमें ई को कितनी बार भी डिफरेंशिएट करो वही वैल्यू आती रहेगी, और इसमें मतलब साइन राइट हैंड साइड में होगा। अगर इधर साइन नहीं है या कोई अलजेब्रिक फंक्शन है। एक मिनट रुक जाओ। साइन के अलावा ध्यान से सुनो पहले, अगर साइन कॉस में अगर फंक्शन है तो समीशन से इसको हम विस्तार कर देंगे, और अगर साइन प्लस कॉस के अलावा अगर कोई दूसरा फंक्शन आता है तो सीधे हमें फूरियर लगाना है। जैसे यहाँ पर अभी इनकेस एक्स आ जाता है, u0 के यहाँ पर क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, तो भी हमें फूरियर लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 8x ऐसे करके कोई सीरीज आती है तो इसका मतलब कंपेरिजन करना है, वहाँ फूरियर नहीं लगाना है। साइन के अलावा कोई भी टर्म आएगा तो हमें क्या लगा देना है, फूरियर सीरीज लगा देना है बस। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? यस सर। और इसमें डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है।
हाँ, और हो गया बच्चों, आगे बढ़ें। और कोई पेज किसी को तो नहीं देखना है? आगे बढ़ें। तो चलिए नया क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है, हमने बाकी सब कुछ यही रखा और यहाँ हमने लिख दिया x। क्वेश्चन हमने थोड़ा सा चेंज किया, नया क्वेश्चन आपके लिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, x। अब सवाल वही है, नोट कर लो, नया क्वेश्चन आपके लिए, या स्क्रीनशॉट ले लो। टेम्परेचर हमने x लिख दिया, ठीक है। अब लगाना है आपको, अब इसमें भी पूरे लग जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है? नया क्वेश्चन आपके लिए u0 के जहाँ पर हमने x कर दिया है, अब इसको आप लोग लगाना है। इसमें बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, तो इसको हम और बताएंगे आपको कल क्या परसों मंडे को। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। ठीक है बच्चों, इसको लगा के आओगे? बोलो। यस सर। कौन लगा के आएगा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको आप करके आइएगा। मिलते हैं परसों नए क्वेश्चन के साथ में। इसको लगाइएगा, इसका आंसर हम बता दें कहो तो। दूसरा आंसर नोट कर लो इसका। इसका आंसर आएगा ux, t -2l/5। यस सर। हाँ, आंसर बटन नोट कर लीजिए, आप बिल्कुल लगाइएगा और फेयर कॉपी मेंटेन रखिए। इंटू e की पावर -c² n² 5² t अपॉन l²। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। कोशिश करिएगा लगाने की, नहीं लगेगा तो हम कल तो डिस्कस करेंगे।